Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा यार ये आवाज राम राम हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की हरे जय। हरे कृष्णा हरे हरिनाम हरे। संकीर्तन युग धर्म की जय। शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ पंकज गुप्ता और आज आपको भगवत गीता का चैप्टर 1 आज स्टार्ट करेंगे हम लोग और वो आपको हम ओवरव्यू उसका बताएंगे कि उसकी मूल शिक्षाएं क्या हैं और उसमें क्या क्या संशय हैं, क्या क्या परेशानियां थी अर्जुन के सामने, जो कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों जो है रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में खड़े हुए हैं। उन दोनों में क्या वार्तालाप होती है, क्या अर्जुन को संशय है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसमें से ये भी जानेंगे कि हमें आम जीवन में, जो हम भौतिक जीवन हम जी रहे हैं वर्तमान में, इस भगवत गीता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भगवत गीता सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग हर तरह से अपना अपना तरीका है पढ़ने का, लेकिन बेस्ट तरीका जो है यही है कि हम भगवत गीता से आम जीवन में हमारे बदलाव क्या आना चाहिए, हम आम जीवन में उसको कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं, तो वो हम लोग आज समझेंगे। तो उससे पहले अ, तो हम लोग एक वैष्णव प्रणाम भी करेंगे भगवत गीता को स्टार्ट करने से पहले, और हम चाहेंगे आप लोग भी अपना जो है वीडियो ऑफ करके और अपना जो स्पीकर है, माइक है, वो भी ऑफ करके, और आप भी रिपीट करिए इसको, बोलिए इसको, पढ़िए साथ में, क्योंकि ये जो है हम वैष्णव को प्रणाम करते हैं और इसमें गुरु को प्रणाम होता है, गुरु से फिर गुरु परंपरा को प्रणाम होता है, फिर कृष्ण भगवान को प्रणाम होता है, कृष्ण भगवान के बाद राधा रानी को हम प्रणाम करते हैं, राधा रानी के बाद प्रणाम करने के बाद सभी वैष्णव भक्त जो जो भगवत गीता से जुड़े हुए हैं, जो आज सब लोग बैठे हुए हैं, इन भगवत वैष्णव लोगों को प्रणाम किया जाता है और फिर जो है हरे कृष्ण महामंत्र बोला जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, तो आप लोग भी उधर से रिपीट करिए, बोलिएगा उसको। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमला श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितां कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललितां श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सो आज हम जो है चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे भगवत गीता का। तो उसका हम ओवरव्यू आप लोगों को हम देंगे, क्योंकि क्या है कि 1 घंटे में एक चैप्टर को पूरा डिटेल्ड जो होता कहते हैं ना, बहुत ही गहन जो उसका जो अध्ययन है वो हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए तो हमें अलग से बहुत ही डिटेल्ड क्लास लेनी होगी। बट क्या है कि फिर भी हम इसमें से हम क्या आम जीवन में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भगवत गीता की शिक्षाएं हैं, जो मूलभूत शिक्षाएं हैं, वो हम कैसे हम अपने आम जीवन में हम उतार सकते हैं, ये हम आपको जरूर इसमें बताएंगे हम, ताकि जो है आपको कम समय में और ज्यादा से ज्यादा चीजों का ज्ञान हो सके और आप उसको अपने आम जीवन में, जो आपके रोजमर्रा दिनचर्या में जो आप यूज करते हैं, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये पहला चैप्टर जो है क्या पहले चैप्टर के अंदर है। पहले जो अध्याय के अंदर बताते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो है युद्ध स्थल में जो है सैन्य निरीक्षण हो रहा है। और वहाँ पे जो कुरुक्षेत्र है उसके अंदर सारे लोग इकट्ठे हैं। एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, और एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, जिसको बाद में कृष्ण भगवान ने उसको उस एरिया को बोला कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र जो है आज वहाँ पे सारी दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं, और दोनों में जो है आज युद्ध होने जा रहा स्टार्ट होने वाला है। और जब युद्ध स्टार्ट होता है तो भगवान जो है भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को माध्यम बनाते हैं, और उनको जो है अध्याय 1 का जो है शुरुआत होती है, जहाँ पे संजय को एक विशिष्ट कहते हैं कि उनको शक्ति मिली हुई है देखने के युद्ध स्थल में क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र जो हैं वो बैठे हुए हैं युद्ध में अपने राज सिंहासन पर, और संजय उनके पास में बैठा हुआ है। और संजय जो है वहां से पूरा लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, जो कहते हैं कि ग्राउंड जीरो से। और तो ग्राउंड जीरो से जो है बताते हैं कि क्या चल रहा है वहां पे। और इस तरह जो है सबसे पहले तो अब हम जो है जानना है हमें क्या चीजें सीखनी है इसमें से, कि इसमें जो है क्या अनमोल खजाना क्या है, अनमोल अनमोल रत्न क्या है इसके अंदर पहले चैप्टर के अंदर। तो पहले चैप्टर के अंदर बताया गया है कि इन बातों का जो है हम फोकस करेंगे, और इन्हीं बातों से हम शिक्षा लेंगे कि हम आम जीवन में कैसे इस यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो कहते हैं कि अपने अंध बिंदु, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमजोर कड़ी होती है, और वो कमजोर जो है चीजें क्या हैं, उस पे हमें डिस्कस करेंगे हम आज हम लोग। तो वो जो है इस चैप्टर के अंदर समझाया गया है। तो दूसरा हम लोग समझेंगे कि कूटनीति जो होती है, कूटनीति आजकल वेरी इट्स वेरी कॉमन, मतलब आप देखेंगे कलयुग के अंदर और इस समय के अंदर कूटनीति बहुत ही प्रबल है।
हर जगह चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे युद्ध हो, चाहे एक देश से दूसरे देश का सिस्टम हो, या जो है आप घर में ही कूटनीति चलती है, एक भाई दूसरे भाई से कूटनीति करता है। तो कूटनीतिक जो जीत हासिल करने पर जो है वो धर्म की विजय नहीं कही जाती है। तो धर्म का वो स्थान नहीं ले सकती है। तो ये हम सीखेंगे इसमें से कि कैसे ये चीज़ हम सीख सकते हैं इसमें से, कि ये धर्म का स्थान धर्म कैसे हम फ़ॉलो करें। तो तीसरा इसमें बताया गया है कि कृष्ण का न होना, अव्यवस्थित होना, कि अगर कृष्ण आपकी लाइफ में नहीं है, तो आपकी लाइफ जो है डिस्टर्ब्ड है। मतलब आप सैटिस्फाई नहीं हैं। तो मिस कृष्णा, मेस कृष्णा, कि अगर आपने कृष्णा को मिस कर दिया तो लाइफ आपकी मेस है। और चौथा जो है आपको इसमें जो पॉइंट मिलेगा, वो मिलेगा कि पूर्व चेतावनी को सुनना, कि आपको कई चीज़ों का आभास होता है कि ये गलत है। मन और बुद्धि कहता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आपको उस गलत काम को करते हैं। तो बताया गया कि हमें नहीं करना चाहिए वो चीज़ें। तो इन 4 पॉइंट पे फ़ोकस रखेंगे। आप लोग चाहे इसका नोटिंग भी कर सकते हैं कि इन 4 पॉइंट पे हमें फ़ोकस करना है। यही इसी पे हम अपना देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो ये 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि कमज़ोर कड़ी, अंध बिंदु और कमज़ोर कड़ी जो है उसपे कूटनीतिक जीत जो है वो धर्म का स्थान नहीं ले सकती। कृष्ण का ना होना, अव्यवस्थित होना और पूर्व चेतावनी को ना सुनना। तो ये चीज़ें हम 4 पे फ़ोकस करेंगे। अब आते हैं कि जो इन पे श्लोक हैं, वो हमने 5 उसमें पोर्शन्स में डिवाइड किए हैं कि इसमें जो है इसमें क्या-क्या हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहला जो श्लोका है, उसके अंदर हम पक्षपात के बात करेंगे उसके अंदर। दूसरा जो है 1.2 से 1.11 मतलब दूसरा श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक उसमें कूटनीति की बातें होती हैं। तो जो है उसकी चर्चा होगी। और जो है तीसरा जो पोर्शन आएगा वो विजय के संकेत। तो उसमें 12वें श्लोक से लेके और 19वें श्लोक तक हम चर्चा करेंगे कि इसमें जो है विजय के संकेत क्या हैं। और फिर जो है अर्जुन कृष्ण भगवान को युद्ध के बीच में लेके जाता है, जहाँ पे सारी दोनों सेनाएँ खड़ी हैं। कहता है कृष्ण भगवान से कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं किसके साथ युद्ध कर रहा हूँ। तो वो 20वें श्लोक से 27वें श्लोक तक जो है वो उसका अवलोकन करेगा। तो अब देखा होगा आपने वो एक मैग्नीफायर ग्लास बना हुआ है, तो वो चेक करेगा क्या किससे हम युद्ध कर रहे हैं। तो वो चीज़ में बताइए। और फिर जो लास्ट वाला हम लोग यूज़ करेंगे, लास्ट में हम लोग समझे, उम्मीद को त्याग देना, कि वो इतना डिप्रेस हो जाता है अर्जुन की, उसको समझ में नहीं आता कि हमें ये करना क्या है? मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ? तो वो परेशान हो जाता है। तो उसने सर पकड़ा हुआ है और बिल्कुल थका हुआ-सा है, और तो सारी उम्मीदें त्याग देता है। तो वो 28वें श्लोक से और 46 श्लोक तक, ये टोटल इसमें 46 श्लोक हैं, 46 श्लोकास हैं इसके अंदर। और हम ये जो लास्ट वाला पोर्शन है 28 श्लोक से लेके और 46 श्लोक तक हम इसको उम्मीद का त्याग देना, इस पे चर्चा करेंगे। तो आप मोटा-मोटा समझ गए ना क्या हम क्या-क्या चीज़ें हम कवर करेंगे इसमें? तो क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, मान के चलिए 40 से 45 मिनट के अंदर मुझे सारा कुछ कवर करना है। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक-एक वर्ड जो है, जो मैं बोलूँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लाइफ में चेंज लाने के लिए। क्योंकि आप सभी पुण्यात्माएँ हैं, जो आपको जो है ये कहते हैं कि आपको ज्ञात हुआ है कि मतलब जो है भगवत गीता हमें सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। तो ये कहते हैं कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं। ये हमारे भाग्य उदय हैं कि हम जो हमें ऐसा मौका मिल रहा है, कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें भगवत गीता सुनने का मौका मिल रहा है। ये सबको नहीं मिलता है। बहुत ही दुर्लभ मानव होता है जिसको ये मौका मिलता है। हज़ारों मनुष्यों में कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रशः। तो हज़ारों मनुष्यों में कहीं एक व्यक्ति को जो है मौका मिलता है सुनने का, क्योंकि जो उसका जो है कहते हैं भाग्य फलीभूत होता है। तो आप लोग उनमें से एक हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये जो है आप इसको मिस नहीं करेंगे, एक-एक पॉइंट को। तो नाउ विल मूव। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि आप लोग जो है अपने स्पीकर्स वगैरह को बिल्कुल म्यूट पे रखेंगे, और वीडियो भी नहीं ऑन करेंगे, क्योंकि फिर आपको फिर क्या कहते बैंडविड्थ का इश्यू होता है, तो फिर उतना बेहतर आपको नहीं सुनाई पड़ेगा। हो सकता है वॉइस क्रैक हो मेरा, कोई स्लाइड वगैरह ठीक से आपको ना दिखे। तो बेटर है इसको बंद। लास्ट में हम लोग 10 मिनट के लिए हम आपको अलाउ करेंगे, आप स्पीकर ऑन करके अपना और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी लोग नहीं ऑन करेंगे, जिनको क्वेश्चन पूछना है वो अपना स्पीकर ऑन करके और दे कैन आस्क द क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी मन में आपके डाउट हो, कोई संशय हो, सो यू आर फ्री टू आस्क। बहुत बिल्कुल फ्री होली। और कोशिश करना कि जैसे जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि क्या है कि अगर आप वैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं बताऊँगा तो सही, लेकिन क्या है कि उसको समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो इसीलिए 18 अध्याय जो हैं, एक-एक अध्याय जैसे-जैसे चलते जाएँगे हम,
आपकी अंडरस्टैंडिंग जो कहते हैं, आपकी समझ जो है वो डेवलप होती जाएगी। वो आगे की तरफ बहुत ही अच्छी होती चली जाएगी। तो आपको समझने की ताकत आएगी। अगर आप फिर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो समझ सकते हैं। अभी क्या है, अगर मैं समझाऊँगा कोई चीज़ तो वो थोड़ा-सा आप दूसरे वे में भी ले सकते हैं उसको। तो वो आप ना करें, कोशिश करें कि इस अध्याय से रिलेटेड जो है आपको कोई भी संशय हो, कोई भी डाउट हो, बिल्कुल आप पूछें। ओके, सो दीज़ आर द थंब रूल। और आप बिल्कुल 1 घंटे के लिए बिल्कुल आप एकांत में और वो कॉन्संट्रेट होके एकदम ठीक मन से केवल यही काम है, 1 घंटे कोई काम नहीं करना, कोई फ़ोन कॉल नहीं अटेंड करनी है, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं चेक करना है, कोई भी अपना कार्य नहीं करना है। सब मटीरियल चीज़ें जो है, सारी भौतिक चीज़ें साइड में रख दें और सारे काम बिल्कुल हटा दें। 1 घंटे फ़ोकस होके आप सिर्फ़ भगवद गीता सुनेंगे आप। तो आई होप दैट सभी लोग जो है रेडी हैं इसके लिए। ठीक है, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि पहला श्लोक इसमें जो है पहला श्लोक जो है ये धृतराष्ट्र बोलते हैं संजय से। संजय धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं यहाँ पे और संजय जो है नीचे बैठे हुए हैं और धृतराष्ट्र जो है बोलते हैं कि आप लोग इसको अभी रिपीट भी करिएगा, इसको म्यूट करके ही रिपीट करिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडव शैवा किम अकुर्वत संजया। धृतराष्ट्रवाचा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवशैवा किम् अकुर्वत संजया। धृतराष्ट्रवाचा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवशैवा किम् अकुर्वत संजया। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र ने कहते हैं संजय से कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इसको आप समझेंगे जरा कि इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं ये। तो धृतराष्ट्र जो था, ये एक भौतिक से दृष्टि से भी अंधा था और आध्यात्मिक तरीके से भी अंधा था, क्योंकि इसको मोह बहुत था। इतना मोह था, तो जो पहला वाला पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं ना कि मोह के ऊपर, यही अपने अंध बिंदु, कमजोर बिंदु कड़ी। तो इसकी कमजोर कड़ी क्या था? इसका पुत्र मोह था। पुत्र मोह के चक्कर में इसने सारा कुछ ध्वस्त करवा दिया। पूरा कहते हैं कि कुरु वंश जो है, पूरा कुरु डायनेस्टी पूरी तहस-नहस करवा दी इसने। सिर्फ पुत्र मोह के चक्कर में। पुत्र मोह के चक्कर में इसने अपने पांडु पुत्रों को भी बहुत ही परेशान किया कि 12 साल वो बेचारे वन में रहे, 1 साल अज्ञातवास भी किया। उनको लाक्षागृह में भी इनको मरवाने की कोशिश की। भीम को जहर देके मारने की कोशिश की। 5 गाँव तक देने को तैयार नहीं हुआ। तो कहते हैं कि ये जो है अंधा था। तो ये पुत्र मोह में अंधा था। तो हमारे को क्या करना चाहिए? हमें बहुत ही कहते हैं कि सोच समझ के हमें कार्य मटेरियल लाइफ में अपने करने चाहिए कि हमें जो है इतना जो है कहते हैं पुत्र मोह में जो है अंधा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम पुत्र मोह में अंधे रहेंगे तो फिर जो है तो दिक्कत हो जाए। तो हमें किसी चीज़ से मोह नहीं करना चाहिए। तो अब एग्ज़ाम्पल आता है कि मोह कैसा मोह? खाली पुत्र मोह ही होता है क्या? तो जैसे हम आम लाइफ में क्या मोह करते हैं? जैसे हम हमारा एक आदत है कि हम लिकर कंजम्पशन करते हैं या शराब पीते हैं या हम गुटखा खाते हैं जो कि हानिकारक है। दोनों चीज़ें हानिकारक हैं। तो क्या हमें करना चाहिए? क्या हम छोड़ सकते हैं इसको? लेकिन क्या है कि गुटखा खाते हैं तो इतना तलब लगता है कि नहीं, अगर नहीं खाएँगे तो हमें परेशान दिक्कत हो जाएगी। तो क्या ज़रूरी है वो खाना? तो क्या इस मोह को त्यागा नहीं जा सकता है? तो भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो मोह छोड़ें। कभी भी हमें जो है उसमें मोह नहीं करना चाहिए। तो यही ये इसमें बताई गई है कि हमें मोह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ध्यानपूर्वक अगर कोई आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो आप उनको ईज़िली छोड़ सकते हैं। हैं? तो ये बहुत ध्यान करने वाली चीज़ है। आप इसको ध्यान करके और इसको जो है अपना कर सकते हैं इसको। कि कैसे हम जो है इसको जो है हम छोड़ा जा सकता है। और दूसरा उन्होंने पे पॉइंट इसमें बोला कि उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा। कुरु डायनेस्टी मीन्स जो है राजा भरत से थी, क्योंकि भरत इनके कुरु वंशज थे, तो वो कुरु कहे जाते थे। तो कुरु डायनेस्टी बोला, जानबूझ के उसने, देखो कितना मतलब मोह मोह में अंधा था। अपने बेटों को तो कुरु बोल रहा है और पांडु पुत्रों को बोल रहा है पांडुपुत्र। तो मतलब उसने पहले से ही उनको सत्ता से विहीन कर दिया। है ना? कि ये कितना गलत है कि उसने सत्ता से पहले वही विहीन कर दिया। तो ये उसकी जो है मन की स्थिति है। तो इसकी मन की स्थिति आप समझ सकते हैं कि वो कितना दुर्योधन के प्रति अटैच था वो। और जो है बाकी सब चीज़ें उसको उसके चक्कर में दिख नहीं रही थी। कुछ भी नहीं दिख रहा था उसको। तो मतलब यही इसमें बताया गया है कि बहुत सोच समझ के हमें कार्य करना चाहिए।
फिर नेक्स्ट हमारा आता है इसमें थर्ड जो हमारा श्लोका है वो आता है दुर्योधन की कूटनीतिज्ञ। तो दुर्योधन जो था एक बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था। तो उसमें श्लोक में बोलते हैं पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेणा तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें और जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र और इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। ये अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं ये? तो यहाँ पे जो दुर्योधन जो था, दुर्योधन एक राजा था। दुर्योधन राजा था और तो दुर्योधन राजा था और राजा होने के बाद भी जो है वो क्या करता था, अपने वहां से उठ के और आता है अपने रथ से उतर के और वो सीधा दुर्योधन के पास चलता हुआ आता है, उनके पास द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य के पास आता है और उनको बोलता है कि गुरुदेव, आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो है आपके सामने वाली जो पांडुओं की सेना है, उसका जो सेनापति है वो धृष्टद्युम्न है। और धृष्टद्युम्न जो है आप जानते हैं कि वो आपके दुश्मन राजा राजा द्रुपद का जो है वो बेटा है। राजा द्रुपद का बेटा है वो। तो आपको पता है, और राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य में क्या था कि थोड़ी दुश्मनी थी आपस में। वो दुश्मनी क्यों थी कि दोनों जब बचपन में जब साथ साथ पढ़े थे, गुरुकुल में एक ही साथ लोग पढ़े थे और इनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि द्रोणाचार्य थे, ब्राह्मण थे और राजा द्रुपद जो थे वो राजा राजा के बेटे थे। तो जब बड़े हो गए, जब गुरुकुल से निकले, तो दोनों ने प्रॉमिस किया कि भाई मैं तो राजा बन जाऊंगा और तुम ब्राह्मण हो, लेकिन जीवन में कभी कोई कष्ट हो, कभी कोई दिक्कत हो, तो ये दो दोस्त जो है तुम्हारे काम आएगा, तो कभी भी आप आ जाइए। तो द्रोणाचार्य को ऐसे कुछ समय पश्चात उनको कुछ जरूरत पड़ी, कुछ फाइनेंशियल इश्यू था, तो वो द्रुपद से मिलने गए। तो द्रुपद ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया, बोला कि कोई दोस्त होता है, एक ब्राह्मण और एक राजा में कोई दोस्ती होती है? राजा की दोस्ती राजा से होती है, ब्राह्मण से थोड़ी ना होती है। तो लेकिन द्रोणाचार्य को जो है बहुत अपमान लगा और उनको अपमानित करके उसने भेज दिया। तो द्रोणाचार्य ने ठान लिया कि अब इससे जो है मुझे बदला लेना है। तो उन्होंने जो है हस्तिनापुर आकर और हस्तिनापुर में उन्होंने पांडु पुत्रों को और इनको धृतराष्ट्र के पुत्रों को सबको जो है राज विद्या सिखाई, मतलब जो कहते हैं कि जो धनुर्विद्या और सारा जो लड़ाई के कौशल उनको सिखाए। उनको सिखाने के बाद जब बारी आती आई उसकी जब गुरु दक्षिणा की, तो पांडु पुत्रों ने से बोला कि भाई अगर तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी है तो मुझे द्रुपद को बांध के ले आओ। तो अर्जुन और भीम दोनों गए और उसको द्रुपद को जो है बांध के ले आए। उससे युद्ध हुआ और युद्ध में उनको हरा दिया, द्रुपद को बांध के ले गए और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया और बोला कि गुरुदेव, ये आपकी गुरु दक्षिणा, आपने बोला था द्रुपद को लेके आओ, द्रुपद को ले आया मैं। तो द्रोणाचार्य ने जो है उसको द्रुपद को बोला कि देखो आज तुम्हारी क्या औकात है, तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, तो मुझे राजपाट से कोई लेना देना नहीं, मुझे राजपाट नहीं चाहिए सब, और मैं तुम्हें वापस देता हूँ। तो वापस द्रुपद को फिर वो राजपाट दे दिया। लेकिन द्रुपद के मन में बैठ गई कि मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। तो उसने क्या किया कि राजा कहते हैं कि जो ऋषि थे, एक ऋषि बाज ऋषि करके थे, तो उनसे जो है उनको वरदान मिला और उनको प्रसन्न करके उनसे वरदान ले लिया और फिर जो है यज्ञ किया और उसमें से कहते धृष्टद्युम्न नाम के जो है एक उनका पुत्र हुआ और द्रौपदी एक पुत्री थी। द्रौपदी जो है बाद में जो 5 पांडव थे उनको उनके साथ शादी हुई थी और जो धृष्टद्युम्न था वो स्पेशली जो है द्रोणाचार्य को मारने के लिए बना था। तो इसलिए बार-बार वो बोल रहे थे दुर्योधन दुर्योधन द्रोणाचार्य को कि देखो गुरुदेव, ये धृष्टद्युम्न वही है, आप ध्यान रखना और धृष्टद्युम्न ही आपको मारेगा। तो आप कहीं ऐसा उदार मत हो जाना। और धृष्टद्युम्न ने सारी जो युद्ध कला थी वो द्रोणाचार्य से ही सीखी थी और उन्हीं के हिसाब से पूरा उसने जो है चक्रव्यूह की रचना पूरी करी थी, सेना अपनी खड़ी की थी। तो उन्होंने बोला दुर्योधन ने कि भाई आप उदार मत हो जाना, कि ये बहुत ही मतलब जो है गलत बात है। अगर आपने उदारता दिखा दी तो ये जो है आपको तुरंत मार देगा। और साथ ही साथ मतलब वो डिप्लोमेटिक कहते कूटनीतिक तरीके से उसने बोला। और फिर उसने भीष्म भीष्म पितामह के पास गया। भीष्म पितामह से भी कहा कि आप जो है आपका बहुत ही ये अच्छा शिष्य है, अर्जुन जो है आपका बहुत ही प्रिय पुत्र है। तो आप ध्यान रखना, उसके ऊपर उदारता मत दिखा देना। अगर ज़रा-सी उदारता दिखाई तो आप गड़बड़ हो जाए। और मैं जानता हूँ कि आप कभी आज तक युद्ध कोई नहीं हारे हैं।
और फिर उसने अपनी सेना को भी बोला कि भाई ध्यान रखना, ये भीष्म पितामह जो होते हैं बुजुर्ग हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इनका। तो सभी का उसने मनोबल बढ़ाया। तो ये कूटनीति उसने करी है। कूटनीतिक तरीके से उसने जो है सबको बताया कि भई इनको दुर्योधन द्रोणाचार्य को और भीष्म पितामह को बताया। तो ये उसने कूटनीति खेली। तो कूटनीति जो है हर जगह सक्सेसफुल नहीं होती है। तो अब नेक्स्ट आता है इसमें कि उसने जानबूझ के जब कूटनीति उसने जब बताया, धृष्टद्युम्न की तरफ इशारा किया, तो उसने वहाँ पे जो है और भी लोग थे, भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, काशीराज, युद्धमन्यु, पुरुजित, उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, ये सारे थे वहाँ पे। लेकिन जो है उनकी तरफ इशारा उसने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ धृष्टद्युम्न की तरफ इशारा कर रहा था कि द्रोणाचार्य की जो मृत्यु का कारण जो है वही रहेगा। तो इसलिए जो है वो बहुत कूटनीति से काम कर रहा था। तो ये कूटनीति जो है हर जगह काम नहीं आती, धर्म का स्थान नहीं ले सकती। क्योंकि ये आभास तुमको था कि ये जो है कृष्ण भगवान जिनकी तरफ हैं, वही ये जीतेंगे। और कूटनीति उसने एक और देखो गया वहाँ पे जब कृष्ण भगवान अ, आराम कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है अर्जुन पहले से ही उनके चरणों में बैठा हुआ था। और थोड़ी देर के बाद जब वहाँ पे दुर्योधन भी आ गए, दुर्योधन उनके सर के पास बैठा हुआ था। और जैसे ही कृष्ण भगवान की नींद खुली तो सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को देखा। तो दोनों लोगों ने बोला कि भाई हम आपसे कुछ माँगने आए हैं। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, मैं 2 ऑप्शन है आपके पास, एक मैं हूँ ऑप्शन और दूसरा है मेरी नारायणी सेना। और लेकिन मुझे अगर लेते हो तो मैं बिल्कुल अस्त्र-शस्त्र कुछ नहीं उठाऊँगा। तो अब दुर्योधन जो था वो चालाकी कर गया, वो कहने लगा नहीं-नहीं, पहले जो है मैं आपके पास यहाँ बैठा हूँ, मुझे पहले मौका देना चाहिए, मैं पहले माँगूँगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा नहीं-नहीं, अर्जुन आया पहले तो अर्जुन माँगेगा। तो अर्जुन ने फिर जो है बोला कि हमें कृष्ण भगवान चाहिए। तो अंदर ही अंदर उसने बड़ी ही कहते हैं कि तेजी से मुस्कुराया कि वाह! क्या पागल लोग हैं, देखो उसने कृष्ण को ले लिया और मुझे नारायणी सेना मिल गई। तो इस तरह से कि कूटनीति जो है कभी धर्म का स्थान नहीं ले सकती कि अर्जुन के साथ क्या था? धर्म था। धर्म के साथ और धर्म के साथ भगवान हमेशा रहते हैं। तो अभी आगे आएगा तो कि धर्म के साथ क्या-क्या चीज़ें रहती हैं। तो इस तरह से जो है इसका पूरा प्लान फेल हो गया। फिर उसके बाद जो है जब आगे आते हैं लगभग 12वें श्लोक के 15वें श्लोक के पास-पास, तो वहाँ पे शंख बजाए जाते हैं। तो शंख जो है इतने तेज़ी से बजाए जाते हैं कि जो है अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, कृष्ण ने पांचजन्य ने बजाया, हैं? और भीम ने बजाया, पौंड्रा, युधिष्ठिर ने बजाया, नकुल, सहदेव सभी ने बजाया। तो इतनी तेज़ी से बजाया कि अ, सब वहाँ पे माहौल बिल्कुल कहते हैं कि विपरीत माहौल हो गया। वहाँ पे एकदम से जो कौरव लोग थे, कौरव की सेना में एकदम हड़कंप मच गया कि अरे! इतनी तेज़, मतलब इसका मतलब ये विजय का शंखनाद लग रहा है। ये क्योंकि ये धर्म उनके साथ है तो लग रहा है कि ये विजय का शंखनाद है। तो सभी को जो है बहुत ही एकदम से दिल दहल गया उनका। फिर उसके बाद जो है कई इसमें व्यक्तित्व से मेल खाते हुए कई सारे नाम इसमें बताए गए हैं। जैसे कृष्ण का नाम जो है बोला गया कि कृष्ण के कई सारे नाम हैं। तो कृष्ण का नाम बताया गया सबसे जो कृष्ण खुद एक आकर्षित करने वाला नाम है। ऋषिकेश बताया गया कि समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। माधव बताया गया माता लक्ष्मी के पति हैं। अच्युत बताया गया भक्तों पर स्नेह दिखाने वाले हैं। मधुसूदन मीन्स मधु असुर का एक जो है उन्होंने मारा था। गोविंद नाम था, गोविंद जो इंद्रियों और गौओं को सुख प्रदान करते हैं। वासुदेव जो था क्योंकि वासुदेव के पुत्र थे। देवकी नंदन था क्योंकि देवकी के पुत्र थे। यशोदा नंदन था तो यशोदा के पुत्र थे। पार्थ सारथी थे, पार्थ के सारथी, अर्जुन के सारथी थे वो, इसलिए पार्थ सारथी बोले गए। केशव उनका नाम पड़ा क्योंकि केसी असुर को उन्होंने मारा था। जनार्दन उनका नाम पड़ा क्योंकि सभी जीवों के अनुरक्षक और सभी जीवों के हंता हैं वो। अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा क्योंकि वो धन को के ऊपर उसने विजय पा ली थी। पार्थ जो नाम था उसका अर्जुन का क्योंकि वो कुंती का पुत्र था, कुंती को प्रथा नाम था क्योंकि वासुदेव की वो बहन थी। गुड़ाकेश बोला गया जो नींद को जीत लेता है। वकोदर बताया कि भीम को बताया कि भीम बहुत ही खाते थे और जितना खाते थे उसी उससे ज़्यादा कहीं कठिन जो है वो कहते हैं कि काम भी करते थे वो। तो वो बताया कि इसमें है। तो ये नाम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी भी कोई जैसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये नाम क्यों पड़ा है? मधुसूदन नाम क्यों पड़ा है? गोविंद नाम क्यों पड़ा है? कि विष्णु सहस्त्र नाम, इसमें क्या 1000 नाम है तो क्यों क्यों इतने पड़े? क्या उनका मीनिंग है? तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो नाम है ये सारे जो हैं उन्हीं के उनकी डेफिनिशन भी दी, उनका अर्थ भी दिया हुआ कि क्यों उनके नाम इतने हैं। फिर आगे आएँगे कि ये जो स्लाइड है इसमें जो है कि जो विजय जो शंख बजे तो उससे जो है एकदम विजय के संकेत मिले। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे 6 लगभग
7 फोटो बनी हुई हैं। तो सबसे पहला बताया है क्या है यहाँ पे कि ये भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, तो ये विजय का संकेत है, क्योंकि धर्म के साथ में भगवान कृष्ण हैं, तो ये संकेत। और जहाँ पे कृष्ण भगवान रहेंगी तो उनकी जो है पत्नी लक्ष्मी जो भाग्य की देवी है। तो लक्ष्मी का मतलब खाली धन नहीं होता है, लक्ष्मी भाग्य की देवी है, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। तो वो भाग्य की देवी हैं, तो भाग्य जिधर रहता है विजय वहीं पे होती है। तो लक्ष्मी देवी उनके साथ आ गई। फिर तीसरा जो फोटो आप देखेंगे ये बना हुआ है, ये जो है ये धर्म क्षेत्र बना हुआ है। कुरुक्षेत्र जो है, जो कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र को भगवान ने खुद धर्म क्षेत्र घोषित किया था। तो अब जो है क्योंकि धर्म क्षेत्र है, तो धर्म क्षेत्र है तो डेफिनेटली पांडु लोग जीतेंगे, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र बताया गया है। इसी तरह अब आगे जब चलेंगे तो ये यहाँ पे एक रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं। आप लोग कितने लोगों को पता होगा कि हनुमान जी बैठे हुए इसमें रथ पे रहते हैं? तो हनुमान जी क्यों बैठे हैं? हनुमान जी को क्या पता? हनुमान जी तो त्रेता युग में थे, हनुमान जी कहाँ आ गए द्वापर युग में? तो हनुमान जी को वरदान मिला है अमरत्व का, हनुमान जी कभी मरते नहीं। तो हनुमान जी द्वापर युग में 2 बार आए हैं। एक बार आए हैं जब भीम का जो है घमंड उन्होंने तोड़ा है। तो भीम का घमंड उन्होंने जो है इस तरह से तोड़ा कि भीम जो है उनको बहुत अपनी शक्ति पे गुमान था, बहुत ताकत पे बहुत ज़्यादा उनको अपना उनको गुमान था उसपे। तो वो एक बार जो है रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में उनको सबक सिखाने के लिए हनुमान जी एक बूढ़े बंदर की तरह बैठे हुए थे और अपनी पूंछ उन्होंने रास्ते में लगाई हुई थी, रास्ते पे रखी। तो वो हनुमान जब वो भीम वहां से निकले तो भीम ने कहा कि हे बूढ़े बंदर अपना जो पूंछ को हटा लो ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊं। तो बूढ़े बंदर ने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तो कृपया आप जो है पूंछ हटा दें और निकल जाए यहाँ से। बोला कि यार इतनी सी पूछ के लिए इतना कि झंझट कर, लाओ मैं हटा देता हूँ। तो जैसे उसको उठाने गए तो उठी नहीं, बहुत हैवी, पूरी ताकत लगा दी उन्होंने, वो बिल्कुल नहीं उठी। मतलब सारे प्रयास कर लिए, पूरा पसीने-पसीने हो गया भीम, लेकिन वो पूंछ टस से मस नहीं हुई। तो जब वो बिल्कुल हो गया तब जो है हनुमान जी अपने रूप में आया और उनका घमंड तोड़ा और उनको फिर आशीर्वाद दिया कि जो है कभी घमंड नहीं करना और हमेशा तुम विजयी रहोगे। और दूसरी बार जो है जब अर्जुन जो है रामेश्वरम गया, रामेश्वरम जब अर्जुन वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे हनुमान जी जो थे, वहाँ पे एक जगह पे उनको राम, राम का नाम जपते हुए, हनुमान जी जहाँ होते हैं वहीं पे राम का नाम अपना जपते हैं। तो वो उनको मुलाकात उनसे हो गई। तो उन्होंने वहाँ पे सेतु समुद्रम देखा। सेतु समुद्रम आप लोग जानते होंगे, जो एक नल नील ने एक ब्रिज बनाया था, समुद्र पर एक ब्रिज एक बनाया था वहाँ पे, तो वो पत्थरों से बनाया था, वो पत्थर तैरते हुए से थे। तो नल नील ने भगवान का राम का नाम लिखकर वो पत्थर वहाँ पे डाले थे, वो पत्थर से एक पुल बन गया था। पुल जो था वो स्टार्ट होता था रामेश्वरम से और जाता था लंका तक। तो लंका पे चढ़ाई करने के लिए वो बनाया गया था, नल नील ने बनाया था। तो जब उन्होंने देखा बोले कि अरे इतने पत्थर लाने की क्या जरूरत थी? मैं अपने मेरे बाणों में इतनी ताकत है कि मैं बाणों का एक पुल बना सकता हूँ और बिल्कुल देर नहीं लगेगी उसमें। बना सकता हूँ, इतना मजबूत बना सकता हूँ कि वो जो है वो चाहे जितने इस पे हाथी उस पे चला दो कभी वो टूट नहीं सकता। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा तुम्हें इतना अपने तीरों पे इतना घमंड है आपको और आप कर सकते हो? बोले हाँ मैं कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है तुम बनाओ और मैं एक पैर रखूंगा तो टूट जाएगा। तो बोले अच्छा बनाओ। तो उन्होंने अपने एरोस जो है शूट किए और तीर इतने चलाए तो पूरा एक ब्रिज बन गया, बहुत बहुत मजबूत एक ब्रिज बन गया। तो जब बन गया तो बोले कि आओ जी हनुमान जी महाराज आइए और आप टेस्ट करिए इसको। तो जैसे ही हनुमान जी ने पैर रखा उसके ऊपर वो टूट गया, पूरा पुल टूट गया। और हनुमान जी जैसे राम भक्त थे तो उनको जो चाहेंगे हो जाएगा, वो टूट गया। अब अर्जुन को बहुत ही तकलीफ हुई कि मतलब जो है मेरे इतना मैं मतलब कहते कि मेरी हर चीज में विजय होती है, मैं कैसे हार सकता हूँ ये। तो बहुत अंदर से शर्मिंदा हो गए। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया। तो कृष्ण भगवान वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि अर्जुन तुम चिंता मत, निराश मत हो, दूसरी बार फिर एक ब्रिज बनाओ और इस बार तुम राम का नाम लेकर ब्रिज बनाओ। तो अर्जुन ने दोबारा से ब्रिज बनाया और हर एरो छोड़ते थे और भगवान राम का नाम बोलते थे और ऐसे करके पूरा ब्रिज बना दिया उन्होंने। फिर बोले हनुमान जी महाराज आइए आप चेक करिए आके। तो हनुमान जी महाराज जैसे ही उस पे चढ़े कुछ नहीं हुआ, वो पुल जैसा का तैसा। तो समझ गए कि ये भी जो है राम का भक्त है। तो हनुमान जी ने उनको जो है आशीर्वाद दिया और बोला कि जब तुम कुरुक्षेत्र में जो है जब युद्ध कर रहे होगे तो मैं तुम्हारे रथ के ऊपर रहूंगा और जिस रथ पे मैं जहां पे भी रहूंगा विजय उसकी पक्की है। तो अब ये कंफर्म हो गया कि जहाँ पे हनुमान जी हैं, जहाँ पे लक्ष्मी जी हैं, जहाँ पे कृष्ण भगवान है, जहाँ पे धर्म क्षेत्र है, वहाँ पे युद्ध निश्चित ही जीता जाएगा पांडु पुत्रों के द्वारा। फिर नेक्स्ट वाला जो है इसमें बताया गया है कि शंख है। तो शंख जो है पांचजन्य शंख और देवदत्त शंख, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान के दिव्य शंख थे ये। तो ये दिव्य शंख जहाँ पे हैं तो वहाँ पे विजय निश्चित है।
फिर उसके बाद एक जो है आया एक महाभारत का अर्जुन का चैरियट रथ होता। ये रथ जो है किसने दिया था? ये रथ दिया था उन्होंने अग्निदेव ने। अग्नि भगवान ने जो थे वो उन्होंने इनको रथ दिया था। वो इतना बेहतरीन रथ था कि मतलब सारे जो है कहते हैं कि सारे तीर सब कुछ झेल गया। और जब लास्ट में जब कहते हैं जब रथ से उतरना हुआ था तो सबसे पहले हनुमान जी और अर्जुन को बोला गया था आप उतरो। कृष्ण भगवान ने कहा आप उतर जाओ, मैं लास्ट में उतरूंगा। और जब लास्ट में कृष्ण भगवान जैसे ही उतरे वो पूरा जो है जो रथ था पूरा ब्लास्ट हो गया। और फिर बताया कृष्ण भगवान ने कि इस रथ पे जो इतने सारे बाण लग चुके थे कि सिर्फ जो है हमारी शक्ति के कारण रुका हुआ था। तो जब इतनी चीजें सारी साथ में हो तो फिर क्या होगा? लास्ट में एक दिल बना हुआ, ये टूटा हुआ दिल। तो स्वाभाविक सी बात है कि कौरवों का जो है पूरा बिल्कुल भयभीत हो गए और उनका दिल टूट गया कि अरे ये तो जबरदस्त इनके पास सब व्यवस्था है, कैसे हम जीतेंगे, कैसे जीता जाएगा। तो वो बहुत परेशान हो गए सब। तो नेक्स्ट आता है कि एक 23rd श्लोक के अंदर आता है कि जैसा जिसका व्यक्तित्व वैसा ही जो है उसका संग। तो यहाँ पे बताते हैं कि दुर्योधन जो था दुर्योधन दुर्बुद्धि था। दुर्योधन दुर्बुद्धि था और जैसा वो व्यक्ति था उसके साथ में सारी प्रजा वैसे उसके शासन में भी लोग थे कि अब वो जो था कि भीष्म पितामह ले लो, चाहे वो कृपाचार्य ले लो, चाहे कोई भी दुशासन ले लो, सारे एक जैसे थे, सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो है जैसे ही वो देखा होगा कौवे बैठे हुए हैं, तो एक ही डाल पे सारे कौवे बैठे हुए हैं, तो एक जैसी बुद्धि के सारे लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो दुर्योधन था वो दुर्बुद्धि था और दुर्बुद्धि के साथ जो है सारे लोग एक जैसे थे वहां पे। तो जब वो 23rd आप श्लोक पढ़ेंगे उसमें मैं चेक करता हूँ 23rd आपका। यस, तो बताया इसमें कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए, जो अर्जुन बोलते हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो दुर्योधन को खुश करने के लिए वहां पे सारे एकत्रित हुए थे, जितने भी लोग थे वहां पे सारे धर्म क्षेत्र में दुर्योधन की साइड के। तो बताते कि हमें भी बहुत ही सचेत रहना चाहिए कि हमें जो है जो क्रिमिनल्स हैं या जो गलत दुर्व्यवहार करते हैं उनके साथ हमें संगत नहीं करनी चाहिए, हमें सत्संग करना चाहिए, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ संगत करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी है, मैं थोड़ा बोलूंगा कि एक बार कहते हैं कि एक शिकारी था। वो शिकारी जो था कि उसको बहुत थक गया था जंगल में और एक जगह लेट गया, वो पेड़ के नीचे लेट गया आराम करने के लिए और सो गया वहां पे। थोड़ी देर बाद जो है वहां पे कहते हैं जो पेड़ था, पेड़ के अंदर से भी छन छन के जो है धूप आ रही थी, तो उसके चेहरे पे लग रही थी धूप, तो लेकिन वो सोया हुआ था। तो वहां पे एक हंस निकला था। हंस जो था बहुत अच्छा एक डिवोटी था, बहुत नाइस डिवोटी, और वो जो है बहुत अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति था। मतलब वो जो हंस था, हंस आके वहां पे बैठा डाल के ऊपर और उसने देखा कि शिकारी जो है उसको धूप लग रही है, तो उसने पंख पूरे ऐसे खोल दिए पंख और उसको जो है छाया मिलने लग गई। तो जब छाया मिलने लग गई तो धूप नहीं लगी उसको और वो सोता रहा अपना। लेकिन मतलब तो ये कह रहे कि ये अच्छे कार्य के लिए इसने काम किया हंस ने। तभी एक बगल में जो है उसके कौवा बैठ गया के, कौवे ने बीट कर दी वहां पे, पॉटी कर दी और सीधा उसके चेहरे पे जाके गिरी जाके। जैसे ही वो गिरी तो वो एकदम से हड़बड़ा के उठ गया, पर ये क्या। तो जब उठा वो तो कौवा तो भाग गया वहां से और उसने अपना तीर निकाला और सीधा जो है हंस को मार दिया तीर। हंस नीचे टपाक से नीचे गिरा गया। तो बोला अरे भाई तुमने मुझे क्यों मारा? उसने शिकारी से बोला भाई तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए रखा था, मैं तो तुम्हारी सुरक्षा कर रहा था, मैं तुम्हें धूप से बचा रहा था। तुम्हें तो उसको कौवे को मारना चाहिए था, हैं, और तुमने मुझे मार दिया। तो उसने शिकारी ने बहुत अच्छी बात बोली कि तुम, मानता हूं तुम अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन तुम बैठे किसके साथ थे? तुम जो है कुसंगत आदमी के साथ बैठे, दुर्बुद्धि के साथ बैठे हुए थे, इसलिए जो है तुम मारे गए। तो इसीलिए हमें जहाँ पे कहते हैं ना कि गलत कार्य हो रहे हो वहां पे कभी नहीं खड़े होना चाहिए, उस रास्ते से साइड से निकल जाना चाहिए हमें। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है कभी भी हमारी संगत जो है वो अच्छे लोगों के साथ हो, उठक बैठक हमारी अच्छे लोगों के साथ हो। तभी हमारा, क्योंकि अगर हम भौतिकता में लगे रहेंगे, भौतिक लोगों के साथ बैठेंगे तो हमारा जो है वैसे ही मन हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है इसमें बताते हैं कि लास्ट में जो है जब हम आते हैं 28वें श्लोक से, जब आ जाते हैं ऊपर तो 28वें श्लोक से जो है वो उसका जो है
उसने जब सेना का सारा निरीक्षण कर लिया उसने, बोला कि हमें बीच में लेके जाइए आप, हमें कृष्ण भगवान से बोला कि आप मुझे जो है रथ आप बीच में लेके जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं किनसे युद्ध कर रहा हूँ। तो वो जब देखता है कि वहाँ पे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और भीष्म पितामह, उनको देख के वो परेशान सा होने लगता है। तो जो है वो उसकी परेशानी का जो कारण क्या था, परेशानी का कारण कि अपने लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। तो इसलिए वो जो है बड़ा परेशान सा हो गया कि अब क्या करा जाए, क्या करा जाए? तो उसने जो है फिर जब बताया कि फिर उसका क्या हुआ हाल, 28वें श्लोक से जो है वो बताते हैं इसमें कि अर्जुन ने कहा कि कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। फिर कहता है कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। फिर अगले श्लोक में बोलता है, मैं यहाँ अब तक अधिक खड़े रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल मुझे अमंगल ही अमंगल दिख रहा है, उसने बोला। फिर कहता है कि अगले श्लोक में, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजन का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिख रही है और ना ही किसी प्रकार से कोई विजय दिख रही है। राज्य या सुख की इच्छा मैं रखता ही नहीं हूँ। ऐसे ऐसे लोगों को मार के मैं कैसे राज्य भोग पाऊंगा? फिर वो कहता है कि हे गोविंद, हम राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ है? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं और वे युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वो मुझे मार डालें। मैं, हे जीवों के पालक, मैं इन सबको लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिल जाएं। इस पृथ्वी पर की बात तो छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं, मतलब मुझे कोई प्रसन्नता ही नहीं मिल सकती है इसमें। तो इस तरह से जो है फिर आगे बोलते हैं कि यदि हम ऐसे अतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। तो बताया कि अब मुझे पाप लगेगा। तो यहाँ पे क्या बताया कि पहले बोला कि मुझे आनंद क्या मिलेगा, फिर कहता परिजनों का हमारा जो है इससे विनाश हो जाएगा सब, और विनाश जब हो जाएगा तो जब मेरे द्वारा विनाश होगा तो मैं क्या होगा, मेरी अपवित्रता हो जाएगी और मैं पापों का प्रतिफल का मैं भागी बनूंगा। तो अब कहते हैं कि पापों का प्रतिफल कैसे मिलेगा, कि यदि अतताइयों का वध करते हैं तो हम पे पाप चढ़ेगा और यह उचित नहीं होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का मैं वध करूं। हे लक्ष्मीपति, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर मैं किस प्रकार से सुखी रह पाऊंगा? फिर कहते हैं कि हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने के से कोई दोष नहीं रखते हैं, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने से अपराध को देखते हैं, ऐसे पाप करने से क्यों प्रवृत्त हों? फिर उसके बाद कहते हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल की परंपरा नष्ट हो जाती है। जैसे कहते हैं कि अगर कोई बच्चे सब खत्म हो जाते हैं वहाँ पे, तो फिर और आगे कुल कैसे चलेगा? तो बोलते हैं कि इस तरह जो है अधर्म का प्रधानता आ जाएगी। जो स्त्रियाँ, फिर बताया कि स्त्रियाँ जो हैं वो दूषित हो जाएँगी। उनका जो है उनका पतन हो जाएगा, कि फिर अवांछित संतानें पैदा होने शुरू हो जाएँगी। जब अवांछित संतानें पैदा होंगी तो फिर आप पितरों का पिंडदान कैसे करेंगे? आप पितरों का कैसे तर्पण कैसे करेंगे? तो ये सब चीजें वो सोच रहा है। वो कहता है कि नरक है, तो मेरी जिंदगी नरक हो जाएगी। ऐसे पतित पुरखे गिर जाते हैं और उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो, तो पितृदोष लग जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं, मैं कैसे युद्ध करूं? तो लोग जो कहें कुल कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं। उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण विनष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान जो है, ये अर्जुन जो है अपना बता रहे हैं कि हमारे को कितना जो है ये हो रहा है। तो फिर कहते हैं कि वो अपना कंपैशन भी दिखाते हैं, कि उनको दया भी आती है कि मैं ऐसे लोगों को क्यों मारना चाहूंगा। मैं नहीं मारना चाहता, बिल्कुल मैं स्वजनों को किसी को नहीं मारना चाहता हूँ। तो पूरी तरह से जो है वो बिल्कुल सरेंडर हो गया, वो पूरी तरह से सरेंडर हो गया कि भाई मैं नहीं लड़ाई करता, बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं लड़ाई करता। फिर जो है इसमें जो है उस लड़ाई के बाद जो है अब सारा कुछ जब खत्म हो जाता है, तब इसमें जो है कुछ पॉइंट हमारे डिस्कस करने के लिए आते हैं कि हम जो है क्योंकि ये सैन्य निरीक्षण और कंपैशन,
ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो यहाँ पे अब आता है कि हमने इसमें जो है हम क्या चीज़ हम सीख सकते हैं इनमें से। तो पहला था कि कमज़ोर सबसे पहला पॉइंट था अपने अंध बिंदु, कमज़ोर विषय से सावधान रहें। तो सावधान हमें कैसे रहना है, वो चीज़ बताई गई कि सावधान हम कैसे रह सकते हैं। तो सावधान रहने के जो हैं तरीके बताएँगे कैसे हमें सावधान रहना चाहिए। तो बताया कि हमें जो है भौतिक जो व्यसन हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। हैं, अपना कहते हैं कि जैसे हम बहुत ज़्यादा अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं, बहुत शरीर का जो है अपना ध्यान रखते हैं, खूब बढ़िया सा रहना चाहिए, हमेशा युवा रहना चाहिए, हैं? और अपना ब्यूटी पे हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और कई सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, जैसे हम देख लेते हैं बगल वाले के यहाँ जो है कोई अच्छी-सी कार आ गई है अगर पड़ोसी के यहाँ, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? तो हमें जो है परेशानी होने लगती है बहुत, ये ऐसा क्यों हो रहा है भई? ये तो हमें हमें भी चाहिए। तो ये कहते हैं ना हमें आसक्ति हमारी जो है ये बहुत ही खराब है। तो ये आसक्ति से हमें बचना चाहिए। जो हमारे पास है हमें उसी में सुखी रहना चाहिए। तो ये पॉइंट हम यहाँ से लेके जाएँगे आज। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज़्यादा मोह नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। तो आप जैसे कोई अगर गलत चीज़ों में हैं, जैसे आप कोई गलत आप लिकर वगैरह कंज़्यूम करते हैं, तो आप लिकर वगैरह छोड़ सकते हैं। ये अगर हमारे परिवार को हानि पहुँचा रही है, इससे हमारे जो है घर में जो है थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो डेफ़िनेटली आपको छोड़ देना चाहिए। इसी तरह अगर आप गुटखा वगैरह खाते हैं, गुटखा वगैरह जो है आपको नुकसान करता है, तो वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हेल्थ का इश्यू आपको आएगा लेटर ऑन, बाद में आपको हेल्थ के इश्यू आ जाएँगे। तो वो बहुत रहेगा और क्या है कि और इससे बड़ी चीज़ बताइए कि आप भौतिक आसक्ति जो है, वो बहुत ही खराब क्या होता है जैसे अब बोला कि जो कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण भावनामृत क्या है? इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जो भगवत गीता है क्या सिखाती है हमें? ये सिखाती है कि कैसे जीवन को हम जिएँ, जो जो कहते हैं कि धर्म लिखा हुआ है इसके अंदर। तो हम जीवन को कैसे हमें जीना चाहिए। लेकिन हम कैसे जीते हैं, हम इतनी भौतिक आसक्ति बनाए रखते हैं, माया देवी को इतना पसंद करते हैं कि हर समय हम भौतिकता में लगे हैं। कि अगर बिज़नेसमैन है, वो दिन भर बिज़नेस में लगा रहता है, उसको परिवार की चिंता नहीं रहती है। परिवार में जो गृहिणी होती है वो किचन में खाना बना रही है, खाना बना के सबको बच्चों को खिला रही है, पति को खिला रही है। दिन भर घर में झाड़ू-पोछा लगाना यही क्या काम रह गया क्या? सो देयर शुड बी अ वेरी गुड लाइफ। बहुत अच्छी हमारी जीवन होना चाहिए जिसमें कि भगवान कृष्ण भी सेंटर में होने चाहिए कि हम लोग गृहस्थ जीवन बन है तो गृहस्थ जीवन में हम लोग साथ साथ जब भगवान की सेवा करें, तुलसी सेवा करें, वैष्णव सेवा करें, भगवान के नाम की सेवा करें, हरिनाम संकीर्तन कितने लोगों को हम बांटें, ये सब करना चाहिए। हमारा जो भी कार्य होना चाहिए वो कृष्ण भावनामृत होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या है भौतिकता में ऐसे लगे हुए हैं, सैलरी वाला अपना लगा हुआ है, वो दिन भर ऑफिस में कंपटीशन चल रहा है कि मुझे प्रमोशन लेना है, मुझे अपने पीयर ग्रुप में जो है उससे आगे निकलना है। जो फैक्ट्री का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चाहता है कि हम अपनी इतनी कारें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम और ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे। तो हर आदमी अंधी दौड़ में भागा जा रहा है। उस चक्कर में क्या है कि कृष्ण भगवान पीछे छूट गए उनके। तो वो जो है बिल्कुल पीछे हो गया। तो इसमें एक 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 बहुत अच्छी आसक्ति जो होती है कितनी खराब होती है। तो एक ऐसे एक छोटा-सा एक एक लाइटर एक चुटकुला है मैं बता दूँ यहाँ पे, स्टोरी एक है। तो एक सेठ जी थे वो बहुत ही मेहनती और बहुत ही कर्मशील थे। तो जो है बड़ी ही बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से चलाते थे और खूब धन अर्जन करते थे। तो उनको कई बार बोला गया कि भई आप भगवान की भी सेवा किया करो। बोले, "अरे! टाइम है अभी कहाँ सेवा करेंगे, अभी तो बहुत समय बाकी है।" तो ऐसे करते-करते टरका देते-देते 60 साल हो गए करीब। जब 60 साल हो गए तो बच्चे भी बड़े हो गए। अब धीरे-धीरे जो है बच्चों ने कहा भई बिज़नेस जो है ब बढ़ाना है हमें। तो बोले भाई तुम अब बढ़ाओ, हमारा तो भाई टाइम हो गया, अब हम भक्ति करेंगे 60 साल के बाद और जो है हम सारी आसक्ति हम मिटाएँगे और हम सिर्फ़ भगवान की सेवा करेंगे। तो बोले पिताजी तो बहुत अच्छी बात है, तो आप आपने बड़ा अच्छा निर्णय लिया। तो बिज़नेस सारा बच्चों को सौंप के और वो तीर्थ करने निकल चले। बोले अब मैं तीर्थ यात्रा करूँगा, सब जगह जाऊँगा, 4 धाम जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, सब जगह आराम से महीने-महीने रुकेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे। बोले तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस तरह से अपना जो है तीर्थ करने निकले। तीर्थ करते-करते सबसे पहले जो है बद्रीनाथ धाम पहुँच गए। बद्रीनाथ धाम पहुँचे तो वहाँ देखा अरे भाई! तो खच्चर वाला इतने पैसे लेता है। हुँ? तो उन्होंने कहा अरे क्यों ना यहाँ पे खच्चर वाला बिज़नेस कर लिया जाए। 4-5 खच्चर ले लूँ और बढ़िया आराम से बिज़नेस करूँगा। क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा बिज़नेस था। तो भगवान की भक्ति कहाँ से आएगी? क्योंकि आप दिन भर जो सोचते हैं चीज़ें, दिन भर आप वो ड ड उस चीज़ जिस चीज़ में रहते हैं, उसको निकाल पाना इतना आसान थोड़ी ना है।
तो वो जो 60 साल के बाद भी वो भक्ति तो छोड़ दो, भक्ति गए तो भगवान के दर्शन करने थे, लेकिन दिमाग में उनके क्या बता था बिज़नेस। बोला अरे! खच्चर का बिज़नेस करूँ तो बड़ा अच्छा है। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फिर ऐसे करते-करते द्वारकाधीश पहुँचे। द्वारकाधीश पूछा अरे! ये तो बड़ा यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे भगवान के जो है कपड़े वगैरह जो हैं बड़े अच्छे बेचने का है, तो यहाँ पे दुकान लगा लूँ, बहुत पैसे मिलेंगे। तो उनके दिमाग में यही सब चलता रहा। रामेश्वरम गए वहाँ पे कहा अरे! यहाँ तो जो रामेश्वरम का जो जल है, ये सबको बेचा जाए, तो बड़ा अच्छा बिज़नेस है। तो उनके दिमाग में हर समय बिज़नेस सूझता था। ऐसे जगन्नाथपुरी भी गए। तो जगन्नाथपुरी गए तो आप लोग जगन्नाथपुरी अगर गए हों तो वहाँ पे एक स्वर्ग द्वार एक जगह पड़ती है, जहाँ पे डेड बॉडीज़ का जो है क्रेमेशन होता है, जहाँ पे उनका आग लगाई जाती है उनको, दाग दी जाती है। तो वो इसी तरह जैसे वहाँ पहुँचे स्वर्ग द्वार, वहाँ देखा कई सारी बॉडी जल रही थी। बॉडी जलते देखते-देखते वो बेहोश हो गए वहाँ पे, गिर गए वहीं पे, ज़मीन पे। तो लोगों ने देखा अरे! रे भाई देखो ये कोई व्यक्ति जो है गिर गया है ये, हैं? तो क्या करा जाए? चलो पानी-वानी की छींटे मारी, किसी तरह से सेठ जी होश में आए। तो होश में आए, इधर-उधर देखा, तो लोगों ने पूछा, "भाई क्या हो गया था? क्या बात हो गई? बेहोश कैसे हो गए?" तो उन्होंने बड़ा अच्छा-सा जवाब दिया, बोले कि मैं सोच रहा था कि इतनी बॉडी यहाँ पे इतनी सारी बॉडी डेली जलाई जाती है, क्यों ना मैं लकड़ी का बिज़नेस कर लूँ यहाँ पे। लकड़ी का बिज़नेस करूँगा तो जो है मुझे बहुत फ़ायदा होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है निष्कर्ष ये निकलता है कि हम जो है हमेशा अपने कमज़ोर बिंदु से सावधान रहें। आसक्ति इतनी अच्छी नहीं होती है, तो हमें भगवान की सेवा भी करनी अगर वाक़ई में भगवान को चाहते हैं तो भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। तो ये व्यक्ति जो सेठ था, ये इतना आसक्त था बिज़नेस में कि 60 साल के बाद उससे आसक्ति छूटी नहीं। और भगवान उससे दूर ही रहे। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारी क्या कमजोरी है, उस कमजोरी को हटा के भगवान से कैसे हम जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा पॉइंट इसमें हम सीखते हैं कि जो कूटनीति जो है कभी धर्म की विजय का स्थान नहीं ले सकती, धर्म की विजय नहीं होती। कूटनीतिक सफलता पा सकते हैं, बट ये धर्म की विजय नहीं होती। तो कहते हैं कि अर्जुन की जो थी, अर्जुन की सेना छोटी थी और कौरवों की सेना कई गुना बड़ी थी, लेकिन फिर भी धर्म की विजय हुई। और वो दुर्योधन ने कितनी कूटनीति दिखाई, लेकिन उस कूटनीति से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और यही एग्ज़ाम्पल आप ले लो, आप जब त्रेता युग में थे, त्रेता युग में तो क्या था, मंथरा थी। मंथरा ने क्या कूटनीति करी, उसने जो है बड़ा दिमाग से कैकेयी का दिमाग भरा, कैकेयी के दिमाग भरने के बाद कैकेयी ने दशरथ से जो है वरदान माँगे कि हमें इनको 14 वर्ष का वनवास मिल जाए और भरत को जो है राजगद्दी मिल जाए। तो क्या वो कूटनीति काम आई? नहीं काम आई। धर्म ही साथ में रहता है। भरत जो था वो धार्मिक व्यक्ति था। तो उसने तुरंत अपनी माँ को ठुकरा दिया उसने। बोला कि ऐसे अच्छे भाई के लिए मैं अपनी माँ को ठुकराता हूँ और मंथरा को तो सज़ा मिली। तो ये कूटनीति जो है धर्म का स्थान नहीं ले सकती। तो हमेशा कोशिश करें कि सिंपल लाइफ, कहते हैं सिंपल लाइफ इज़ बेस्ट। भगवान ने जो दिया है, आप उसमें संतोष करना चाहिए। प्रयास करने चाहिए, कर्म करने चाहिए, कर्म अच्छे के लिए करने चाहिए कि हमें जो है भगवान से कैसे हम जुड़ सकते हैं, ऐसे कर्म करने चाहिए। और जब ऐसे कर्म करते हैं तो भगवान जो कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान है वो ऑलवेज़ कहते हैं हमेशा आपका ध्यान रखेंगे कि आपको कभी भी कोई परेशानी ना हो। आपका जो सब कुछ ठीक रहे, ये ध्यान रखते हैं वो। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें कूटनीति पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा आता है, बहुत बढ़िया आता है कि जो है अगर आपने कृष्ण भगवान को मिस किया, तो सब कुछ अव्यवस्थित हुआ। तो मिस कृष्णा, मिस कृष्णा। तो जो है पक्का वो सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि जहाँ पे कृष्ण भगवान हैं, वही जो है विक्ट्री है, वहीं पे जीत है। तो आप जब भगवत गीता का लास्ट वाला श्लोक जब पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, लास्ट श्लोक जो है 18वें अध्याय का 76वां श्लोक उसमें लिखा हुआ है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवो नीतिमर्तमम् नीतिमर्ततम। तो बताया कि इसमें कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पर धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति निश्चित रूप से रहती है। तो मतलब जो है कि वहाँ पे जीत पक्की है। क्योंकि कितनी भी जो है आप धृतराष्ट्र जो है कर ले, गलत काम कर ले, जो भी कर ले, लेकिन क्या है कि फिर भी जो है जीत किसकी हुई? जीत हुई अर्जुन की जीत हुई। तो अर्जुन की जीत हुई तो इसका मतलब क्या है कि हमने कृष्णा को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो हमेशा वो कृष्ण भगवान को याद रखता था। तो इफ यू ब्रिंग कृष्णा इन योर लाइफ, अगर आपके कृष्ण में अपना जीवन में अपने कृष्ण भगवान को लाते हैं, तो सब कुछ आपका व्यवस्थित रहेगा और भगवान का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। तो कहने का मतलब कि कलयुग के अंदर भगवान नाम रूप में है, तो भगवान नाम रूप में कि भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान का नाम जितना लेंगे, आपका कहते हैं कि अंदर से प्यूरिफिकेशन होगा, आपका शुद्धिकरण होगा अंदर से। और जितना इतना शुद्धिकरण होगा तो आपका आपका हृदय सरल हो जाएगा, आपका मन सरल हो जाएगा।
कहते हैं कि जितने भी दुर्विचार हैं वो निकल जाते हैं। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एंग्जायटी कहते होता है ना जिसको, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी, बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है कि अरे मैं इसको मारूँ, उसको मारूँ। ये सब चीज़ें, किसी के प्रति दुर्भाव, प्रजल्पा, ये सब चीज़ों से अब दूर रहता है। जो भक्त होता है इन सब चीज़ों से दूर रहता है। उसे किसी से मतलब नहीं क्या है, जो उसके पास है उसको उससे मतलब होता है और वो कितना इससे दे सकता है। गिव गिव एंड फॉरगिव। हम लोग क्या करते हैं, अगर एक चीनी पड़ोस वाले को दी, अगर 1 कप में चीनी दी तो वो नोट करके रखते हैं कि इसने चीनी ली थी और उसने दी क्यों नहीं वापस। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए। गिव गिव एंड फॉरगिव। दो दो और भूल जाओ। नेकी कर दरिया में डाल। तो हम कभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और चौथा लास्ट पॉइंट बताया है कि पूर्व चेतावनी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो आप देखेंगे कि उससे हमें आभास हो जाता है कि कोई प्राकृतिक आपदा आने, तो तुरंत ही गवर्नमेंट बोलती है भाई यहाँ से सब हटाओ, ये सब अपना जो है उनको रिलोकेट करती है, दूसरी जगह लेके जाती है सबको कि भाई हटाओ यहाँ से। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई हमें जो है, जैसे हमारा बेटा है, हमारा बेटा जो अगर कोई लग रहा है कि कोई किसी गलत चीज़ों में फँस गया है या कुछ चीज़ है, तो हमें आभास हो गया लेकिन हम फिर भी इग्नोर करते हैं। हम अपने काम में इतने बिज़ी रहते हैं, बच्चों का ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हमें बच्चों के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। हमें बहुत समय देना चाहिए बच्चों को, अपनी वाइफ़ को समय देना चाहिए। क्योंकि क्या है कि वो कहते हैं वाइफ़ जो होती है घर का, जो है कहते हैं कि बैकबोन होती है। तो हमें ध्यान देना चाहिए सबका, अपने माँ-बाप का ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स को भी डेली जो है अपने उनको हाल-चाल उनसे पूछें, उनकी जितनी सेवा कर सकते हैं करना चाहिए। काम सब करें, लेकिन ये कहते हैं गृहस्थ जीवन भी हमें दिया गया है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, कहते हैं बहुत खूबसूरत ये जो है गृहस्थ जीवन हमें मिला है। इस गृहस्थ जीवन को जितना बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, जितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अच्छे कर्म करने से ही जो है हम ये पूरा सब गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। झगड़े करने से कभी गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं रहता है, चालाकी करने से कभी गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं रह सकता है, लापरवाही करने से कभी भी गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं रह सकता है। कोई भी तरह हो, तो आप बहुत इसको ध्यान रखें कि कैसे हम जो है ध्यान रखना चाहिए कि हमें, अगर हमें आभास है कि हम गलत हो रहा है, तो तुरंत हमें वहाँ पे पूर्ण विराम लगाना चाहिए। नहीं, नहीं, मुझे सही करना चाहिए। तो हमें मन की बात और सुननी चाहिए हमें। तो हमें कभी भी जो है ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं, नहीं मुझे करना है, होगा, देखा जाएगा, नो। हमें ध्यान रखना चाहिए और इस हिसाब से। तो हमने आज जो है 4 मेन क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं इसमें, कि अपने कमज़ोर बिंदु से ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही उससे सावधान रहना चाहिए। हमें कोई भी चीज़ में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आसक्ति होगी तो हमें जो है वो हमारी भक्ति के लिए ठीक नहीं है। वो कृष्ण भगवान को हमें से दूर लेके जाएगी। फिर कूटनीति हमें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, कूटनीति लिमिटेड, आप जो भौतिक जगत में है, बहुत लिमिटेड करें, धर्म का साथ दें, धर्म के साथ चलिए और अपना कार्य जो है धर्म के हिसाब से करिए। फिर तीसरा बताया है कि कृष्ण को जो अगर आपने मिस किया, कृष्ण को लाइफ में ज़रूर रखना है। अगर कृष्ण भगवान लाइफ में नहीं रहेंगे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। चौथा पॉइंट आपको जो है बताया गया है, पूर्व चेतावनी को ध्यानपूर्वक सुनना। अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का बहुत, अगर आपको आभास है कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, तो हमें ध्यान देना चाहिए। बच्चे का पूरा मॉनिटर करना चाहिए, बच्चा क्या करता है दिन में, क्या कैसे उसकी पढ़ाई चल रही है। आप उसमें उससे अगर प्यार से ही पूछेंगे तो बच्चा खुद इन्वॉल्व हो जाएगा कि यस, मेरे फादर हैं जो मुझसे रोज़ पूछते हैं। तो ही बॉन्डिंग अच्छी बनती है फैमिली के अंदर। बच्चा आपसे बॉन्डिंग अच्छी रहे, बच्चे के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, वाइफ के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, भाइयों के साथ, बहनों के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें आज हम इसमें से लेके गए हैं और इस तरह से हम आज इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। तो अगर कोई आपके पास प्रश्न वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं कोई। तो नाउ हेलो। यस माता जी। या अ, तो जिनको पूछना हो वही केवल अपना माइक ऑन रखेंगे, बाकी अब सब लोग बंद रखेंगे। यस माता जी। अ, मैं पूछ सकती हूँ? यस माता जी, यस, यस। अ, आपने एक जगह ये बताया कि अ, आपको सिर्फ भगवान का ध्यान करना चाहिए। अगर जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि वो आदमी अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देता है, हर उसको हर जगह अपना फायदा नजर आता है, तो वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, राइट? यस। लेकिन अगर कोई अपना बिजनेस भी कर रहा है और साथ में भगवान को भी मानता है, उसकी पूजा करता है, तो इज दैट रॉन्ग? नो माता जी, आपने सही क्वेश्चन पूछा। कहते हैं कि जो कृष्ण कोई भी एक्शन आप करते हैं, भगवान कहते हैं कि इफ यू डू एनी एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, सो मीन्स अगर आप हम्म। व्यापार करते हैं विद दिस माइंड
कि हमें जो इससे जो धन उपार्जन होगा, इससे हम अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे, अपनी कृष्ण कॉन्शियस लाइफ को बढ़ाएंगे, अपने परिवार के साथ खर्च करेंगे, अपने स्वजनों के साथ हम इसका पैसा खर्च करेंगे। पैसा किस लिए आदमी कमाता है? परिवार के साथ उसको खर्च करने के लिए और जो अपनी सुख सुविधाओं के लिए। अगर वही सुख सुविधाएं थोड़ी सी आप मोड़ के उसको कृष्ण भावनामृत में ले आए, जैसे प्रसाद खाते हैं, प्रसाद क्या करते हैं, जो आप वैसे खाना बनाएंगे, आज भाई चलो गुलाब जामुन बनाए जाएं, लेकिन अगर आप दिमाग बाजार में जाएं, अगर खोया लेने जा रहे हैं या कुछ लेने जा रहे हैं, गुलाब जामुन लेने जा रहे हैं, गुलाब जामुन का मटेरियल लेने जा रहे हैं, तो आप सोचे कि नहीं है, गुलाब जामुन मुझे बनाने, ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो आपका चेंज हो गया ना माइंड, कि आपने अपने लिए नहीं बनाना है, ठाकुर जी के लिए बनाना है, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर सब खाएंगे। नहीं, वो आपका आपकी माइंड, बात ठीक है। करेक्ट। मुझे यहाँ पे क्या है, जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा पूजा नहीं करता, ठीक है, मैं एक बार दिन में पूजा करती हूँ या मैं भगवान को याद करती हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा नहीं करती, मैं पूरा दिन नहीं करती, मैं भोग भी नहीं लगाती क्योंकि मेरे यहाँ स्थापना नहीं है, मतलब मैं शायद वैसा नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिसरिस्पेक्ट करती हूँ। नहीं तो माता जी, क्या वो ठीक नहीं है, वो चलता नहीं है? माता जी आप देखिए, एंगल आप देखना होगा कि आपको क्या ये इस शरीर के लिए आप सारा कार्य कर रहे हैं या आप आत्मा के लिए काम कर रहे हैं। कि आत्मा को क्या है, शरीर जो हमारा है ये शरीर ऐसे चेंज होता रहेगा, और हमारी आत्मा जो है वहीं पे एक जगह जो है कहते हैं वो नश्वर है, वो बॉडी चेंज करती रहेगी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी। तो आप अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के साथ साथ भगवान की भी पूजा कर, भगवान की पूजा अगर करते हैं, जितनी भी करते हैं, लेट से आप सिर्फ याद करते हैं भगवान को, तो भगवान को किस कॉन्टेक्स्ट में याद रखते हैं? कि क्या बिजनेस बढ़ता रहे हमारा, इसलिए याद करते हैं, या इसलिए याद करते हैं कि इस बिजनेस से जो धनोपार्जन हो रहा है, मैं इसके लिए मैं एक अनाथ बच्चों को मैं कुछ कार्य करूंगी, उनको जो है कृष्ण भावनामृत में लेके आएंगे, हम प्रसाद बना के घर से लेके जाएंगे, टेम्पल में लोगों को खिलाएंगे, जो गरीब लोग हैं उनको खिलाएंगे। नर सेवा, नारायण सेवा, मीन्स कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा मोटिव क्या है? बेसिकली अगर मोटिव, हाँ, इंटेंशन शुड नॉट बी रॉन्ग। यस, एटीट्यूड कहते हैं हाँ कि जी। एटीट्यूड आपका क्या है, कि उस जी। पर डिपेंड करता है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि एक बच्चा जो था मेले में जाता है, तो गैस के गुब्बारे लगे हुए थे, गुब्बारे देख रहा था वो, तो उसने बोला कि गुब्बारे वाले, ये बताओ कि ये व्हाइट गुब्बारा जो है, अगर मैं ये खरीदूं, ये ऊपर जाएगा? तो बोला ऑफ कोर्स जाएगा। बोलता अगर मैं येलो वाला खरीदूंगा तो ये जाएगा? बोला येलो वाला भी जाएगा। बोला रेड वाला खरीदूंगा ये जाएगा? बोला बिल्कुल जाएगा। बोले आप ये क्यों बार बार पूछ रहे हो मेरे से? बोले मैं जस्ट पूछना चाह रहा हूँ कि जाएगा कि नहीं जाएगा। बेटा बोले, उसने जो गुब्बारे वाले ने बहुत अच्छा सा आंसर दिया। बोले इट इज नॉट द गुब्बारा, इट इज नॉट द बैलून, इट इज अ गैस इनसाइड, इट्स अ भक्ति इनसाइड, so with the bhakti it will go, if bhakti is not there it will not go, so bhakti is a gas, करेक्ट। सो अगर भक्ति है वहां पे, भक्ति इन द सेंस कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना जो है, चेतना जो है अगर उसके अंदर कृष्ण है, तो डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी सात्विक। अगर चेतना में कृष्ण नहीं है, तो एवरीथिंग विल बी भौतिक। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, एक आपने कूटनीति के बारे में बताया। यस माता जी। कि कूटनीति, ऑब्वियसली बात है, सब जानते हैं कि सही चीज नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको कुछ चीजों में कूटनीति थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, जिससे कि आप अपने आप को खुश रख सकें, या आपके अपने अच्छे के लिए होती है, बट साइड बाय साइड वो किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं है। सिचुएशन ऐसी है कि आपको थोड़ा बहुत इधर उधर मोल्ड करना पड़ता है सिचुएशन को, उसको नाम तो कूटनीति ही दिया जाता है, बट वो उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा, बस आपको फायदा हो रहा है। तो yes. क्या वो की जा सकती है या नहीं? माता जी देखिए, मैंने अभी ये जब पढ़ रहे थे तभी देखो बताया कि कूटनीति जो है, एक दुर्योधन कर रहा था कूटनीति, एक कृष्ण भगवान कूटनीति कर रहे थे। जी। दोनों में फर्क था, कौन धर्म के साथ है। अगर कोई धर्म के साथ है और उसमें कूटनीति अगर है, अगर इससे भला हो रहा है, हाँ ठीक जी। है, फिर अपने को खुश नहीं करना है। आप थोड़ा सा दें कि अपने को खुश नहीं करना है, कि क्या मेरा परिवार, क्या मेरा कुटुंब, इसको फायदा हो रहा है। और कुटुंब जो है हमारा, कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में है, कि हम लोग जो है भगवान के सब आत्मा है, मतलब कहते हैं उन्हीं का अंश है, क्या उससे उसको फायदा हो रहा है, तब हाँ कूटनीति सही है। लेकिन अगर इस कूटनीति से किसी का नुकसान हो रहा है, इवन कहते हैं कि एक भी लिविंग एंटिटी का अगर नुकसान हो रहा है, नॉट गुड। नहीं, मैं जिसकी बात कर रही हूँ, अब आप यही वाला एग्जांपल लीजिए, उससे, हेलो, यस माता जी। हाँ जी, उससे किसी को भी फायदा नहीं हो रहा, लेकिन उससे किसी को नुकसान भी नहीं हो रहा, इनफैक्ट वो किसी की लाइफ में कोई असर ही नहीं डाल रहा। माता जी इट्स फाइन, देन इट इज गुड, इफ एज लॉन्ग एज इट इज नॉट हार्मिंग अदर्स, इट जी। इज गुड।
बट आप एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब कि क्या हम उससे हमारी कृष्ण भावनामृत को कुछ प्रेरणा मिलती है कि नहीं। मतलब मेनली क्या है, आपको जो भी कार्य करना है कि एवरी एक्शन शुड बी कनेक्टेड विद कृष्णा. All your senses should engage in the service of Krishna, not the engaging, not serving you. Means your senses is not for your service. Your senses is for the Krishna service, for the pleasure of Krishna. कि कृष्ण भगवान को खुश करना यही हमारा जो है कर्तव्य है. तो हम उनको कैसे, कोई भी कार्य करते हैं तो वो अगर बहुत ही अच्छा कार्य है जो कि भगवान को खुश करता हो, दैट इज गुड. जैसे हमने अभी पीछे एक बताया था कि जैसे बस में आप बैठे हुए हैं और आप कोई बुजुर्ग आ जाता है, तो अगर आप बुजुर्ग को सीट दे देते हैं तो इट इज गुड, नो, यू फील बेटर. अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा, आप जब जहाँ जिस गंतव्य स्थान पे पहुंचेंगे तो आप सोचेंगे अरे यार 2 मिनट की बात थी, क्या है दे देते हैं, कौन सा, मैं तो जवान आदमी हूँ, मैं दे सकता हूँ सीट, क्यों नहीं दी मैंने. ये कॉन्शियसनेस का फर्क है, यही हमें लाना, एटीट्यूड हमें कल्टीवेट करना है. तभी हमारा समाज व्यवस्थित हो सकता है ना. नहीं तो समाज में क्या हो रहा है, आप देखिए कितनी गंदगी फैली हुई समाज के अंदर. आप देखिए जगह जगह रेप हो रहे हैं, जगह जगह आप देखिए कितने किलिंग हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, इवन बॉलीवुड, टॉलीवुड, एवरीथिंग इज मेस. हाँ जी. सो हमें क्या अपना जीवन को व्यवस्थित करना है. और हम 750 करोड़ जो दुनिया के अंदर लोग हैं उनको तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन क्या कि फिर भी जितने कहते मनुष्य नाम सहस्रेषु, बहुत ही हजारों में एक होगा जो मेरे नाम को ले पाएगा, ऐसा दुर्लभ मानव होगा. तो वो आप अपने आप को दुर्लभ मानव में कंसीडर करें, देन ओनली योर एक्शन विल बी प्योर. ठीक है, थैंक यू सो मच. हाँ जी, वेलकम माता जी. माता योर नेम प्लीज. जी, मेरा नाम अंबिका है. अंबिका. ओके माता जी, नेक्स्ट टाइम जो अपना उसमें नाम डाल दीजिएगा सो दैट इट विल बी इजियर, सो देन आई विल नॉट आस्क. जी श्योर. जी ठीक है. ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच. ओके. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? यस माता जी. हाँ जी प्रभु जी, मेरा पलक माता जी, योर नेम इज पलक. हाँ जी हाँ जी प्रभु जी. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बताया कि जो धृतराष्ट्र था कि मतलब ये सब उसने अपना कुटुंब सारा नाश कर दिया, उसने मोह में पड़ के अपना कुटुंब सारा नाश कर दिया. तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि प्यार और मोह में क्या फर्क है. अब हम तो गृहस्थी हैं, तो हमें गृहस्थी में रह के तो अपने बच्चों को, सबको, बड़ों को, सबके साथ प्रेम तो करना ही है. तो उससे छूटने के लिए मतलब हम इस अपनी अध्यात्म लाइफ को और अपनी जो हमारी गृहस्थ लाइफ है, इसको कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं. मतलब प्यार और मोह में कुछ डिफरेंस होना चाहिए कि हमें कैसे पता चले. यस माता जी, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है. देखिए कितना फर्क, इसमें बड़ी थिन लाइन है, बट जो डिफरेंस है बहुत बड़ा है इसमें. कहते हैं कि जो मोह होता है ये होती है आसक्ति, अटैचमेंट. अटैचमेंट जो होता है हर चीज का खराब होता है, करेक्ट. और जो प्यार होता है, प्यार इज डिफरेंट, यू आर शेयरिंग द लव, वो डिफरेंट होता है. कहते हैं कि जब जो अटैचमेंट क्या हो सकता है, अटैचमेंट आपको इंसान से भी हो सकता है, चीजों से भी हो सकता है, कई चीजों से अटैचमेंट होता है. कि वो अटैचमेंट क्या है कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो जो है एक ना एक दिन जो है वो सब व्यर्थ चला जाएगा. अटैचमेंट, तो अटैचमेंट आपको क्या होता है, बंधन में डालता है. कि अगर वो जिससे, जैसे सपोज आपको अपनी कार से अटैचमेंट है, करेक्ट. कार से प्यार भी बोल सकते हैं, प्यार भी है और अटैचमेंट भी है. प्यार मतलब अटैचमेंट थोड़ा प्रभु जी, लिविंग एंटिटीज के बारे में बोलिए. जैसे कि बच्चे हैं, बच्चों के साथ. हाँ जी. बच्चों के साथ अगर आप अटैचमेंट आपको है, तो बच्चों के साथ अटैचमेंट क्या है, किस लिए होना चाहिए आपको, मोह होना चाहिए आपको. कैसा मोह होना चाहिए कि ये बच्चे जो हैं, कहते हैं हमको जो है भगवान ने दिए हैं गिफ्ट, और एज ए डिवोटी, तो हमें उनको एज ए डिवोटी देखना चाहिए कि दे आर द जीवा, लिविंग एंटिटी. तो उनके अंदर भी परमात्मा है, दे आर गिफ्टेड फ्रॉम द गॉड, दे आर एज गुड एज गॉड, भगवान की तरह से ही है वो. तो हमें उनको एज ए डिवोटी, वैष्णव के तरीके से उनकी सेवा करनी चाहिए, और वैष्णव की तरह से उनसे मोह होना चाहिए हमें. तो अगर हम ऐसा मोह रखेंगे तो डेफिनेटली भगवान को भी अच्छा लगेगा कि देखो जीव को कैसे प्यार करते हैं. लेकिन हमारा क्या है, चेंज हो जाता है. चेंज कैसे होता है कि अपना बच्चा अगर अपने ऊपर सूसू कर दे तो वो तो अमृत है, दूसरे का बच्चा अगर सूसू कर दे तो फिर तो अरे क्या है, आदमी है, बेकार है. तो आपका भाव बदल गया, करेक्ट. तो फिर इसका मतलब होगा अपने बेटे से मोह है. तो मतलब हमें जितने, जैसे चाहे बड़े हैं, उनको भी डिवोटीज एज वैष्णव्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, और जितने बच्चे हैं, जैसे जो हमसे छोटे हैं या हमसे बराबर के भी हैं, तो दे शुड बी ट्रीटेड एज वैष्णव्स, कि हर इंसान वैष्णव है. यस माता जी, अगर आप ऐसा सोचेंगी तो डेफिनेट आप सोचो उस घर में कभी झगड़े हो सकते हैं, कभी क्या तनाव हो सकता है, कभी नहीं होगा.
अगर आप ऐसे घर में आप ऐसे बहुत सारे घर है, इट्स नॉट, आई एम नॉट गिविंग जस्ट अ थ्योरी, देयर आर सो मेनी डिवोटीज आर देयर, दे आर लिविंग लाइक दिस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस, बहुत। बस मेरा यही प्रश्न है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? ये क्वेश्चन जरूर पूछें आप लोग, अदरवाइज क्या है कि डाउट डाउट ही रह जाएगा। क्योंकि अभी आगे जैसे जैसे हम आगे और चलेंगे तो बहुत सारी चीजें और आती जाएंगी, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग, कहते हैं आपकी समझ और भी मजबूत होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे समझ मजबूत होती जाएगी तो आप समझ पाएंगे कि कहते हैं कि कर्म क्या होता है और निष्काम क्या कर्म क्या होता है। दोनों चीजों में आपको फर्क पता लगने लग जाएगा। कर्म दोनों ही होते हैं, दोनों एक तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। तो ये धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगी। और कहते हैं कि कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, और मेरा भगवान से संबंध क्या है, ये भी आगे आएगा आपको समझने के लिए। तो मैं इसीलिए अभी थोड़ा लाइट वे में ले रहा हूँ कि सो दैट आप लोगों को थोड़ा मतलब कहते हैं कि बहुत ज्यादा हैवी ना लगे। तो आगे और भी चीजें आएंगी तो हम लेते जाएंगे ऐसे। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन वी कैन कंक्लूड दैट। हम सभी के लिए प्रार्थना कर लेते हैं, सभी वैष्णव जो यहाँ पे असेंबल्ड हैं, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी का जो है हेल्थ अच्छा रहे और सभी कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि दे आर ऑल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सोल। बहुत ही कहते हैं कि मुश्किल से ऐसी आत्माएं मिलती जो भगवत गीता सुनने के लिए बैठती हैं। तो आप लोग डेफिनेटली आप लोग स्पेशल हैं भगवान के लिए, और हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी की भौतिक और आध्यात्मिक लाइफ भी बहुत अच्छी रहे। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे सभी के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इस कोई प्रश्न वगैरह है तो अदरवाइज मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। छोटा-छोटा पॉइंट बता दो। हरी बोल। सो हम लोग जो है अब थर्सडे को मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ में, ठीक 7 बजे इंडिया टाइम से हम लोग मिलेंगे दोबारा से। और थोड़ा अगर समय मिले तो आप लोग भगवत गीता पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा बहुत सेकंड चैप्टर को पढ़ते हैं तो शायद आपको थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह में मिल सकते हैं। और मैं सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको भेजी हुई है, और हाँ, तो सॉफ्ट कॉपी आपको मैंने भेजी हुई है, तो आप उसमें व्हाट्सएप पे है, तो आप उसको डाउनलोड करके और आप पढ़ सकते हैं उसको। तो इट्स वेरी गुड कि आप लोग पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। तो हम लोग का थर्सडे को मिलेंगे 7 बजे शाम को सेकंड चैप्टर के साथ में। तो तब तक के लिए हम लोग जो है, मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और आज्ञा लेना चाहूंगा कि मैं, ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगर यहाँ पे हम देखें इसका डिटेल तो क्या दिखता है कि ये पर्टिकुलर पीओ है